बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। और लखनऊ की जो सबसे खूबसूरत जगह है, जिसे लगभग 32.5 एकड़ की ज़मीन पर बनाया गया है, वो है बाबा साहेब के नाम पर बनाया गया अंबेडकर मेमोरियल पार्क। और इस पूरे पार्क की जो सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा प्रचलित जो प्रतिमा है या जो स्थान आप कह लीजिए, वो ये है जो इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ। ये है तथागत भगवान बुद्ध की चहुमुखी प्रतिमा। इस प्रतिमा को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है और ये चारों दिशाओं में एक सी, यानी कि चहुमुखी प्रतिमा जिसे हम कहते हैं, वो है। और इसकी खूबसूरती, और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें भगवान बुद्ध के जो भाव भंगिमाएँ हैं वो बिल्कुल शांत मुद्रा में, और जैसा हमेशा हम उन्हें देखते हैं एक शांत चित्त के साथ। अक्सर हम देखते हैं कि उनकी बैठी हुई प्रतिमा हमें देखने को मिलती है, वो साधना में होते हैं, योग में होते हैं। ये उनकी एक ऐसी खड़ी प्रतिमा है जो चारों दिशाओं में है, चारों तरफ की ऐसी प्रतिमा है। और ये इस पूरे पार्क की सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा जो आकर्षण का केंद्र कहे जाने वाली प्रतिमाओं में से ये एक है। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ हम आपको दिखाएंगे अंदर जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, उनके मेमोरियल्स की जो एक संग्रहालय है, जहाँ उनके पूरे जो जीवन था, उनके जीवन संघर्षों को चित्रों के ज़रिए, प्रतिमाओं के ज़रिए उकेरने की कोशिश की गई है, वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके साथ ही इस पूरे 32.5 एकड़ में फैले विस्तृत पार्क पर भी आपको एक निगाह आपकी डालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ बहन मायावती जी की भी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, उनके भी दर्शन आपको कराते हैं। चलिए, और सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के जो मेमोरियल जहाँ रखे गए हैं, जहाँ उनके जीवन काल को दर्शाते हुए कुछ स्मृति चित्र बनाए गए हैं, उन्हें दिखाते हैं। और ये है भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा। ये इस पूरे जो पार्क है उसकी सबसे अद्भुत और सबसे विशाल काय ये मूर्ति है। आप इसे देख सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माता को इस तरीके से जब सम्मान दिया गया तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशी का पल था, सम्मान का पल था उनके लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है इसके नीचे, इस प्रतिमा के नीचे, कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। बाबा साहेब हमेशा कहा करते थे कि उनकी किताबों, उनके जो विचार हैं, उन्हीं को उनका संदेश मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी आइडियोलॉजी कभी दी नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे विचारों को आप अम्बेडकरवाद या इस तरीके से करके उससे चले। उन्होंने कहा जो मैं करता हूँ, जो मेरा जीवन संघर्ष है, जिस तरीके से मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, वही मेरा संदेश है और आप उसे ही आगे बढ़ाइए। इसके अलावा यहाँ पर भी इस लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ इस प्रतिमा के बारे में जो डिटेल्स दी गई हैं वो आप देख लीजिए। परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण सुश्री मायावती जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों के द्वारा 12 सितंबर 12 सितंबर 1997 को किया गया था। ये प्रतिमा स्मरण कराती है बाबा साहेब अम्बेडकर के उस संघर्षमय जीवन का, जो इस देश के करोड़ों दलितों एवं शोषितों के उत्थान हेतु समर्पित रहा। तो ये जो प्रतिमा है, ये इस बात का प्रतीक है कि किस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जिन्होंने देश को संविधान का तोहफा दिया, उन्होंने उसी देश के दलितों और पिछड़ों के लिए किस तरह से आजीवन संघर्ष किया। और उनकी जो विचारधारा है वो आज भी उस संघर्ष को कायम रखती है, उस संघर्ष में लोगों का साहस बनती है। इसके अलावा इस संग्रहालय में आपको कुछ और भी ऐसे जो दृश्य हैं जो कि हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी छवियां देखने को मिलती हैं। जैसे ये एक छवि है, जब हमारे जो संविधान निर्माता हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने जब संविधान बनने के बाद उसे संविधान सभा कमेटी को जब सौंपा था, उस समय के हमारे प्रथम राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब वो संविधान सौंप रहे थे, उस वक्त की ये छवि है जिसे उकेरने की कोशिश की गई है इस प्रतिमा के ज़रिए। और उस वक्त जब वो ये संविधान सौंप रहे थे संविधान निर्माताओं के हाथ में, तब उन्होंने एक बात कही थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वो संविधान कभी सफल नहीं हो सकता। ये जो बाबा साहेब के जीवन की एक सबसे बड़ी परिवर्तन, सबसे बड़े मोड़ के तौर पे हम देखते हैं, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए समाज में दलितों को, पिछड़ों को, एक वर्ग को एक सम्मान दिलाने के लिए, एक समता दिलाने के लिए उन्होंने जब पहल शुरू की, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन जब उन्होंने चाहा, वो हमेशा कहा करते थे कि मैं पैदा एक हिंदू हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू के तौर पर मरना नहीं चाहता। और उसी कारण उन्होंने बहुत रिसर्च और बहुत सारे धर्मों को पढ़ने के बाद, उन धर्मों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को समझा, उसके तर्कवाद को समझा। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने नागपुर में दीक्षा भूमि, जिसे आज आप जानते हैं दीक्षा भूमि के नाम से, वहाँ पर अपने कुछ और भी साथियों के साथ, लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। ये भी इतिहास में एक चिन्हित बहुत बड़ा परिवर्तन है, जिसके बाद से भगवान तथागत बुद्ध की जो विचारधारा थी उसको इतने बड़े पैमाने पर भारत में स्थापित किया गया। इसका एक बड़ा श्रेय जाता है बाबा साहेब अम्बेडकर को। और ये प्रतिमा आपको विरले ही देखने को शायद मिलती हो, जहां बाबा साहेब हैं और उनका परिवार यानी उनकी पत्नी रमाबाई, उनके साथ एक साथ आपको ऐसी तस्वीर शायद कम देखने को मिलती हो। एक आश्चर्य की बात यह है कि जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे बाबा साहेब थे, उतनी ही हमारी जो रमाबाई थी वो निरक्षर थी, उन्हें ज्ञान नहीं था। लेकिन इसके बाद भी अद्भुत ये रहा कि उन्होंने अपने आजीवन, जब तक वो बाबा साहेब के साथ रहीं, उन्होंने उनका भरपूर साथ निभाया। उनकी शिक्षा में वो कभी ना बाधा बनी और ना किसी को बनने दिया। उनकी शिक्षा को हमेशा ही उन्होंने बढ़ावा दिया, चाहे वो विदेश जाने की बात हो, वकालत करने के लिए वो कहीं भी जाना चाहते हो, उन्होंने कभी उन्हें रोकने का या उनके पैरों में, जैसा होता है अक्सर कि परिवार लोगों के लिए बाधाएं बन जाता है, उन्होंने वो नहीं होने दिया। तो ये उनके परिवार की एक छवि है जो कि बेहद ही विरला है, शायद आपको यही मिलेगी, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। तो ये एक खूबसूरती है इस पूरे पार्क की। बाबा साहेब को अगर कोई जानता हो, अगर आपने उन्हें थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो या उनके बारे में सुना हो, तो ये तो आप अवश्य जानते होंगे कि एक विधि निर्माता, एक संविधान निर्माता, उसे कितना ज्ञानी होने की ज़रूरत है, उसे कितनी सूक्ष्म चीज़ों की जानकारी होने की ज़रूरत है। और ये जानकारी ऐसे ही नहीं आती, ये जानकारी आती है गहन अध्ययन और चिंतन के बाद। और बाबा साहेब का पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने में व्यतीत हुआ। उनकी शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा धन थी, जिसके बदौलत उन्होंने इस देश को इतना खूबसूरत और इतना विशाल, इतना मजबूत लोकतंत्र दिया, इतना मजबूत संविधान दिया, जिसके दम पर आज हम अपने अधिकारों, अपने हकों की आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी इसी के दम पर जीतते रहेंगे। और ये विशालकाय प्रतिमा है मान्यवर कांशीराम साहिब की। मान्यवर कांशीराम साहिब वो शख्सियत है जिन्होंने दलितों को, पिछड़ों को राजनीति में उनका अधिकार दिलाया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो किया, उन्हें उनका अधिकार दिलाया। बाबा साहेब ने उन्हें एक समानता का अधिकार दिलाते हुए जो हमारा संविधान था उसमें सबको एक बराबर कर दिया। लेकिन वो किताब में एक करके तो चले गए, पर उसे समाज में लागू करना उतना ही मुश्किल था। दलितों को, पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाना उतना ही अभी भी असंभव था। इस पहल को शुरू किया मान्यवर कांशीराम साहिब ने। राजनीति में इससे बड़ी उनकी भूमिका को आप नकार नहीं सकते। राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने बहुजन पार्टी को एक मिशन के तौर पर शुरू किया, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और आज उनकी जो पार्टी है, जिसका नेतृत्व कर रही हैं मायावती, कुमारी मायावती जी, ये उनकी प्रतिमा है, जिसे लेकर अभी राजनीति में काफ़ी विवाद भी चल रहा है। और अभी उन्होंने आने वाले चुनावों से पहले दबे स्वरों में अपनी इस भूल को भी कहीं ना कहीं मान लिया है और उन्होंने वादा किया है कि आने वाले समय में वो विशालकाय प्रतिमा और इमारतें ना बनवा कर
कोशिश करेंगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने की। तो ये उनकी प्रतिमा है और ये उनका एक पूरा परिदृश्य है कि किस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को लेकर मान्यवर कांशीराम के नेतृत्व में किस तरीके से मायावती और उनकी पूरी जो बहुजन समाज पार्टी है उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो ये उसे दर्शाने की कोशिश की गई है। पूरा जो ये आप देख सकते हैं चित्र, ये इसी को दर्शाता है कि मान्यवर कांशीराम साहेब के नेतृत्व में किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए राजनीति में भागीदारी का एक मुहिम लेकर आई थी और आज कहीं ना कहीं उसमें वो सफल भी हैं। लखनऊ के जिस अंबेडकर मेमोरियल पार्क में इस वक्त हम खड़े हैं, इस पार्क की सबसे बड़ी जो खूबी है या जब सबसे ज़्यादा जिसको ऐसा लगता है कि इस पार्क में स्थान दिया गया है वो है हाथी। हर तरफ यहाँ हाथियों की विशालकाय मूर्तियाँ हैं जिसको लेकर सवाल किए जाते हैं और अक्सर लोगों को ये लगता है कि क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है, इसलिए यहाँ हाथियों को इतनी बड़ी तादाद में जगह दी गई है, हर तरफ प्रचार के तौर पे उन्हें लगाया गया है। लेकिन जितना यहाँ महत्व दिया गया है बाबा साहेब को, उतनी ही बराबर मात्रा में यहाँ महत्व दिया गया है बौद्ध धर्म को, बौद्ध शिक्षा को। और चारों तरफ जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं उनकी जीवनी, उनकी जीवन के संघर्ष को दर्शाने के साथ साथ ही बौद्ध धर्म के महत्व को भी दर्शाती हुई यहाँ प्रतिमाएं हैं, मूर्तियाँ हैं। तो इस वक्त जो प्रतिमा ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, इसमें तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा है जो कि शांति है, ध्यानमग्न है और उनके आसपास बहुत सारे हाथियों का जो झुंड है वो है। इसके पीछे दरअसल एक कहानी है, बौद्ध कथा है। उस बौद्ध कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक राजा थे जिनका एक बहुत ही प्रिय हाथी था जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और युद्ध कौशल में निपुण था। उसने बहुत सारे युद्ध जो जितवाए थे उन राजा को और लगभग हर युद्ध में वो उनके विजय का कारण बनता था। लेकिन एक बार वो एक दलदल में जा फंसा। तमाम कोशिशों के बाद भी राजा उसे नहीं निकाल पाए। जब वो चिंघाड़ने लगा तो आसपास के लोग भी उसकी चिंगाड़ सुन के वहाँ पहुँचे। उन्होंने भी अपने सारे जो कौशल था उसे लगाया, अपने दिमाग से अलग अलग तरीके के नुस्खे बताए कि इस तरीके से उसे निकाला जा सकता है। हाथी ने भी अपना दम भर प्रयास किया लेकिन वो थक गया और थक कर अधमरा सा होकर बैठ गया। इसके बाद जो राजा थे उनके सेनापति ने उन्हें बताया, उनके जो मंत्री थे उन्होंने उन्हें बताया कि उनके राज्य के आसपास से जो तथागत भगवान बुद्ध हैं वो अपना जो भ्रमण था वो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम भगवान बुद्ध से इस समस्या का कोई निदान पूछें, कोई सलाह मांगे, हो सकता है उनके पास कोई इसका उपाय हो। राजा फौरन पहुंच गए तथागत भगवान बुद्ध के पास और भगवान बुद्ध ने क्या किया, वो उन्होंने जब सुना कि हाथी इस तरीके की समस्या में फंसा हुआ है, उसके जीवन का सवाल है, वो तुरंत वहाँ पहुँच गए। क्योंकि वैसे भी जो बौद्ध धर्म है वो सभी जीव जंतुओं को एक समान मानता है, चाहे वो प्राणी हो, चाहे उसमें फिर जानवर हो या मनुष्य हो। भगवान बुद्ध जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर नगाड़ा बजाने से एक हाथी किस तरीके से बाहर आ सकता है। ये तो बहुत ही अजब सा दृश्य था लोगों के लिए। लोगों को लग रहा था कि ये क्या कर रहे हैं भगवान बुद्ध। लेकिन जैसे ही नगाड़े की आवाज़ हाथी के कानों तक पहुंची, नगाड़े की आवाज़ जैसे जैसे बढ़ती गई, हाथी जो अचेत पड़ा हुआ था वो धीरे धीरे चेतना से भर गया। धीरे धीरे उसने अपने शरीर को खुद ही हिलाना शुरू किया, अपने शरीर पर जोर दिया और अपनी ही शक्ति से वो उस कीचड़ से बिना किसी और की मदद से, बिना किसी और के बल प्रयोग से, वो अपनी शक्ति से उस दलदल से बाहर निकल गया। इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध ने बताया इसके पीछे का राज। उन्होंने कहा कि इंसान या प्राणियों में किसी और को शक्ति भरने की ज़रूरत नहीं होती। उनमें हर कार्य को संभव करने की अपने आप में शक्ति जो होती है वो समाहित होती है। ज़रूरत बस इतनी है कि वो उसे समझे। उम्र का या लिंग का या किसी भी तरीके का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबकी जो शक्तियाँ हैं वो समान हैं। फ़र्क बस इतना है कि आप उसे कब और कैसे पहचानते हैं। अगर आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं, अपनी अंदर की ऊर्जा को पहचानते हैं, तो आप कुछ भी संभव कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बौद्ध धर्म का सार भी यही है। वो हमें यही सिखाता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप पर यकीन रखना, अपनी शक्ति पर यकीन रखना और अपने अंतर्मन को
अपने काबू में रखना।